नहीं सही है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केवाईटी क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि आपके यूपी टेट में 130 प्लस मार्क्स कैसे आ सकते हैं, जिसके लिए आप लोग काफ़ी थे परेशान कि यूपी टेट में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। तो आज हम लोग देखते हैं कि यूपी टेट में 130 प्लस नंबर आपके कैसे आ सकते हैं। तो चलिए, हमको कैसे प्रिपरेशन करनी है सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो आपको अब आपके पास अभी कितना टाइम बचा है? आपके पास 1.5 या 2 महीने का टाइम बचा है। तो 1.5 या 2 महीने में आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसे की और दोनों पेपर कैसे क्वालिफाई किए और कितने कितने मार्क्स आए थे मेरे। तो चलिए देख लेते हैं क्या था इसमें। 1.5 से 2 महीना बचा है आपके पास। मई चल रहा है और जो जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो 1.5 या 2 महीना है। तो 130 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको कैसे स्टडी करनी पड़ेगी? तो आपको पूरी स्टडी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए आपकी, और एग्जैक्ट सिलेबस की। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। आपका सिलेबस क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कितना सिलेबस दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे मार्क्स आप अच्छे ला सकते हैं। देखिए, जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस समय 1.5 महीना था बच्चा एग्ज़ाम के लिए मेरे, और मेरे पेपर 1 जो था उसमें आए थे 115 मार्क्स, और पेपर 2 में आए थे 125 मार्क्स। ठीक है, लेकिन पेपर 1 जो होता है वो पेपर 2 से आपका ईजी होता है, ये तो है सच्चाई। तो इसके लिए आपको, आप इससे भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आपके पास अभी टाइम बचा है 2 महीने का, तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। और सीडीपी एक ऐसा है सब्जेक्ट कि जिसमें आप 30 में से 30 मार्क्स दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में आप ला सकते हैं। सीडीपी में आपके 30 में से 30 मार्क्स आ सकते हैं। और बाकी अगर आपने बहुत अच्छे से स्टडी की है तो एसएसटी में भी आप 60 में से ये 55 नंबर ला सकते हैं, या 55 से, या 55 प्लस भी, या 55 प्लस नंबर भी आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हमको कैसे पढ़ाई करनी है। यूपी टेट में कितने होते हैं सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब आप सोचेंगे ये कि यूपी टेट एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, इसमें हम बहुत अच्छे मार्क्स ला करके क्या कर लेंगे? तो देखिए, जो यूपी टेट का सिलेबस होता है उसके आगे फिर आपका सुपर टेट का सिलेबस जो है, वो दोनों का सिलेबस बहुत मिलता जुलता सिलेबस होता है। बहुत सारी चीज़ें जो यूपी टेट में आती हैं, बहुत सारे होते हैं सब्जेक्ट, तो वही सब्जेक्ट आपके सुपर टेट में भी आते हैं। तो इसलिए यूपी टेट में अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपके सुपर टेट में भी, आपके वो सुपर टेट की भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो इसीलिए हमको यूपी टेट बहुत ध्यान से और बहुत मन लगा के उसकी प्रिपरेशन करनी होगी। अब चलिए देख लेते हैं अब हमको क्या पढ़ना है इसमें। सबसे पहले थ्योरी, जितनी भी थ्योरी दी है, सीडीपी है, एसएसटी है, ईवीएस है, उसमें जितनी भी थ्योरी दी है उस सारी थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले। फिर हम देखेंगे अभी कि हाँ, कि आप थ्योरी का पोर्शन कहाँ से कवर करना है आपको। सबसे पहले देख लेते हैं थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के बाद पीवाईक्यू, जितने भी स्टेट के, हाँ फिर अदर स्टेट की पीवाईक्यू। हम सबसे पहले यूपी के पीवाईक्यू, जो यूपी का एग्ज़ाम हुआ है 2011 से 21 तक, यूपी टेट का जो भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और फिर अदर स्टेट, अब जैसे कि झारखंड है, यू टेट है, जे टेट है, एमपी टेट है, हरियाणा टेट है, जो भी स्टेट के जितने भी हुए हैं टेट के एग्ज़ाम, हर टेट के एग्ज़ाम को पीवाईक्यू जितने भी हैं सारे पीवाईक्यू हमको सॉल्व करने हैं। किसी भी टेट के, हर स्टेट के टेट के पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब आप कहेंगे कि हमको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। अब देखिए, आपके पास इतने सारे स्टेट हैं और हर स्टेट में अलग अलग और टेट के इतने सारे एग्जाम हुए हैं, तो आपके पास पीवाईक्यू ही है क्वेश्चन इतने सारे, तो आपको मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे स्टेट के पीवाईक्यू ही अगर कर लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेते हैं सिलेबस कॉमन। देखिए, आपने पेपर 1 या पेपर 2 जो भी फील किया है उसमें सिलेबस सबका कॉमन है। देखिए कौन कौन से हैं सब्जेक्ट जो कि कॉमन है। अब जैसे कि सीडीपी है, सीडीपी आप पेपर 1 देंगे या पेपर 2 देंगे, दोनों का सिलेबस एकदम कॉमन है। लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, जो भी ली है, लैंग्वेज 1 मान लीजिए हिंदी ली है तो हिंदी का सिलेबस एकदम कॉमन है। और लैंग्वेज 2 लिया है, इंग्लिश या संस्कृत, दोनों का सिलेबस कॉमन है। तो पेपर 1 और पेपर 2, सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इस 3 सब्जेक्ट का सिलेबस एकदम कॉमन है। तो आपको सिर्फ एक बार ही पढ़ना होगा सीडीपी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, तीनों सब्जेक्ट आपको, दोनों दोनों ही पेपर के लिए एक ही सिलेबस है, तो आपको दोनों ही पेपर के लिए बस खाली एक बार ही पढ़ना होगा तीनों सब्जेक्ट। तो ये देखिए 3 सब्जेक्ट आपके कॉमन ही हो गए हैं। फिर उसके बाद देख लेते हैं कि अगर आप ये 3 सब्जेक्ट एक साथ आप पढ़ लेते हैं तो दोनों ही पेपर आपके हो जाएंगे पास। और पीवाईक्यू, और पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू भी साथ साथ में सॉल्व करने पड़ेंगे। यूपी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम मतलब यूपी टेट के जितने भी साल के एग्ज़ाम हुए हैं 2011 से 21 तक, जो भी एग्ज़ाम हुए हैं आपको सबके प्रीवियस ईयर सॉल्व करने हैं।
अब देख लेते हैं सीडीपी हमको कैसे पढ़ना है। देखिए सीडीपी एक सब्जेक्ट होता है जिसमें कि याद करने वाले फैक्चुअल चीज़ें इसमें आती हैं, बस खाली फैक्ट आते हैं। अब जैसे कि आता है क्वेश्चन, गैंग हम किसे कहते हैं गैंग, तो इसमें आपको कोई समझा नहीं सकता, आपको याद करना पड़ेगी कौन सी एज को हम कहते हैं गैंग। तो ऐसे ही फैक्ट वाले क्वेश्चन यूपी टेट में सिर्फ फैक्ट वाले आते हैं क्वेश्चन। तो आपको फैक्ट वाली चीज़ों को याद करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना, यानी कि ये रटने वाली चीज़ें होती हैं, समझने वाला इसमें कोई चीज़ नहीं होता है। तो जितना अच्छे से आप इसको याद करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम्स में आएंगे। अब देखिए बहुत सारे ये मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनके बारे में जैसे कि हैं जीन पियाजे हैं, स्किनर हैं, कोलबर्ग हैं, इन सब के बारे में, इन सब की थ्योरी इन्होंने क्या कहा, कौन सा नियम दिया, तो वो सारे नियम आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद करने चाहिए। ठीक है, अब सीडीपी का आपने देख लिया, सीडीपी में क्या करना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या करना है, हम सोचते हैं हिंदी हमने जो पिछली क्लास थी 10th 12th में भी पढ़ रखी है ग्रामर, तो वही सब आती है ग्रामर, तो उसको क्या ही पढ़ना। देखिए ऐसा नहीं होता है, हमको रिवीजन की हमेशा होती है ज़रूरत। अब 10th और 12th हो चुका पास, लेकिन अब हमारा एग्जाम है यूपी टेट का, उसके लिए हमको सभी रिवीजन और करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, जितना भी ग्रामर में दिया है। ग्रामर में क्या आता है, तद्भव है, तत्सम है, मुहावरे हैं, साहित्य वाले क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन तो साहित्य के आ जाते हैं, तो हमें साहित्य वाली चीज़ें तो याद ही करनी पड़ेंगी, इसलिए सबका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपके नंबर हिंदी में अच्छे आ पाएंगे। फिर देख लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश में क्या आता है, इंग्लिश में पैडागॉजी के कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 0 आती है पैडागॉजी। इसमें आते हैं ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा। क्या आता है ग्रामर के क्वेश्चन, ग्रामर में क्या, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और नरेशन है, पार्ट ऑफ स्पीच है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स, प्रीपोजिशन वगैरह, यही सब क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो एक बार ये सिलेबस आप इंग्लिश का देखिए ध्यान से। तो फिर देख लेते हैं इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ग्रामर का आता है पोर्शन। ग्रामर और बाकी अच्छे नंबर लाने के नियम सारे ग्रामर के याद कर लें, और जितने PYQ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो चुके हैं एग्जाम अभी तक, उन सबको हमको सॉल्व करना है। अब मैथ दिया है, मैथ की तैयारी कैसे करें यूपी टेट में। तो यूपी टेट में प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हो चुके हैं यूपी में, यूपी टेट के, उन सबके PYQ को हमको सॉल्व करना है। 2011 से 21 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे PYQ सॉल्व कर लें, और अदर स्टेट के भी जो क्वेश्चन हैं, जो अदर स्टेट में हो चुका है टेट, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर लें। फिर EVS में क्या क्या आता है EVS बस एक नाम है, उसमें आता है हमारा सोशल साइंस, SST, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इस सब के आते हैं क्वेश्चन। इसके लिए हमको कैसे पढ़ना है, इसमें हमें स्टेट की जो है SCERT की बुक और NCERT की बुक, थ्योरी के लिए SCERT और NCERT की बुक अच्छे से पढ़ना है। फिर देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, SST में कौन कौन से आते हैं सब्जेक्ट। तो क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और EVS ज़्यादातर इसका आता है पोर्शन, और कुछ क्वेश्चन म्यूज़िक, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और होम साइंस के आते हैं। तो हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं बचा है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आते हैं, तो हमको इसको अच्छे से तैयार करना है। और क्या करना है, सारे फैक्ट याद करने होंगे। देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन। राज्य तरंगिणी किसने लिखा, मुद्रा राक्षस, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, तो यही सब आते हैं क्वेश्चन फैक्ट वाले। तो हमको क्या करना है, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसको 5 से 6 बार है पढ़ना, एकदम ऐसे पढ़ना है कि हमको सारे PYQ बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न हो जाए, एकदम याद हो जाए सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जब हम बहुत सारे स्टेज के PYQ जब देखेंगे, तो फिर उसमें हमको लगेगा कि बहुत सारे हैं क्वेश्चन जो बहुत टफ हैं, तो उसको हमको क्या करना है, उसको एक नोट्स में हमको नोट कर लेने हैं वो सब क्वेश्चन, और बाद में उनको बार बार देखते रहना है, इससे हमको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अब आपको पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए, कि कितने घंटे आपको है पढ़ना। तो बहुत लोग 2 घंटे ही पढ़ के याद कर लेते हैं, और कुछ लोग 5 घंटे, कुछ लोग 6 घंटे। अब सबका अपनी अपनी नॉलेज होती है, कि किसी को सब पहले से ही होती है प्रिपरेशन बहुत लोगों की, और कुछ लोग एकदम स्टार्ट ही करते हैं अभी। तो हम लोगों को अपना अपना टाइम देखना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आता है, कौन सा सब्जेक्ट कम आता है, उसके अकॉर्डिंग हमको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए।
और देखिए आपको हमको एक ही नोट से बार बार पढ़ना चाहिए। अब ये नहीं कि एक किताब ले ली फिर दूसरी भी ले ली बुक, तीसरी ले ली बुक, इससे हमारी कोई तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक किताब को कई बार पढ़ना चाहिए। और PYQ, सभी राज्यों के सभी स्टेट के PYQ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए और जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसका शॉर्ट नोट्स बनाएं, ठीक है। और ग्रामर के नियमों पे और फैक्चुअल चीज़ें जो हैं उसको बहुत अच्छी तरह से याद करनी। और इसमें पैडागॉजी एकदम नहीं आती है तो उसको हमको नहीं याद करना है। और SST की बहुत लंबी लंबी कहानियों को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट तो हमको देना नहीं है क्योंकि हमारे पास PYQ ऑलरेडी इतने सारे हैं PYQ के क्वेश्चन कि हमको मॉक टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। कंप्लीट थ्योरी, उसके बाद ऑल स्टेट के PYQ और 5-6 बार रिवीजन की। जितनी बार आपको इतनी बार रिवाइज करना है कि जब तक आपको PYQ एकदम क्वेश्चन याद ना हो जाए स्टेट का पूरा PYQ। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ हो जाते हैं रिपीट, तो हमको क्या करना है, PYQ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लगाना हर स्टेट का, और यूपी का तो बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना। तो इस तरह से हमारी जो तैयारी है बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हमारे 130 प्लस नंबर आराम से आ सकते हैं। तो आपको बहुत ही मन लगा के अच्छे से और तैयारी करनी है। एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट।